हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो हम सब ने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। बायोटेक जो चैप्टर है, ये जो प्रक्रम वाला चैप्टर है, सिद्धांत और प्रक्रम वाला चैप्टर, ये ख़त्म होने के कगार पर है। बस ज़्यादा नहीं, 1 से 2 टॉपिक और बचा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली हम लोग किसके बारे में सीखेंगे? आज हम आप लोग के सामने क्या लेकर के आए, एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम क्या है, प्लाज्मिड। आज के इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने बहुत बारे में बोला कि वाहक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वाहक का प्रयोग। कोई जीन को वाहक में डालेंगे और वो वाहक क्या करेगा, दूसरे परपोषी में डालेंगे। और वाहक के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं? प्लाज्मिड इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारा प्लाज्मिड का नाम है, जैसे देख लीजिए PBr 322, इसे मानव द्वारा बनाया गया प्लाज्मिड कहते हैं। और PUC प्लाज्मिड यूनिवर्स ऑफ कैलिफोर्निया वाला प्लाज्मिड है ये। और देखिए TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है ये। तो ये जो तीनों नाम लिखा हो, ये प्लाज्मिड का क्या है, उदाहरण है। तो चलिए ठीक है, प्लाज्मिड का उदाहरण तो जान लिए, लेकिन सवाल ये आता है कि प्लाज्मिड होता क्या है। तो सबसे पहले प्लाज्मिड क्या है? एक वाहक है। प्लाज्मिड क्या है? एक वाहक है। तो जैसे हम कोई भी जीन को क्या करते हैं, वाहक में डाल देते हैं, और वाहक क्या करता है, दूसरे जीवों तक उस जीन को पहुंचाता है। और वाहक के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं? प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है पता है? प्लाज्मिड पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। यह बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाला वाहक होता है। अतिरिक्त DNA होता है। कैसा DNA होता है? अतिरिक्त DNA। ये पाया जाता है बैक्टीरिया में, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया के अंदर। और प्लाज्मिड क्या होता है? अतिरिक्त DNA। क्या होता है? अतिरिक्त DNA। मेन DNA नहीं होता है। बैक्टीरिया का मेन DNA भी है, उसके अलावे, मेन DNA के अलावे एक अतिरिक्त DNA होता है, उसको बोलते हैं क्या? प्लाज्मिड DNA। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड DNA। उसके बाद इसका फीचर क्या है? ये जो प्लाज्मिड DNA है, ये अपना कॉपी खुद से बना लेता है। ये अपना प्रतिकृति खुद से बना लेता है। जैसे हम लोग के शरीर में ये होता है कोशिका, और क्या होता है, केंद्रक, और इसके बीच में क्या होता है, DNA होता है, ठीक है। तो अगर ये DNA को दुगना करना है, तो इसके लिए ये जो DNA दुगना होगा, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? कोशिका के ऊपर निर्भर करता है, केंद्रक के ऊपर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि जब तक कोशिका विभाजन नहीं होगा, तब तक DNA दुगना नहीं होगा। लेकिन अब बात करें हम प्लाज्मिड की। किसकी बात करें? प्लाज्मिड की। तो प्लाज्मिड में ऐसा कोई कहानी नहीं होता है। प्लाज्मिड में क्या होता है, यह अपना प्रतिकृति खुद से कर लेता है, यह अपना कॉपी खुद से बना लेता है। इसमें वो क्षमता होता है, ठीक है। आगे देखिए, यह अतिरिक्त DNA कितना धागा का बना होता है? 2 धागा का बना होता है। और वो भी कैसा होता है? गोलाकार DNA। कैसा DNA? गोलाकार DNA। तो देख लीजिए यहाँ पर एक प्लाज्मिड का फोटो बनाए हैं। अच्छा, प्लाज्मिड क्या है? एक वाहक है। तो वाहक में क्या क्या गुण होना चाहिए, उसका आदर्श वाहक क्या क्या गुण होना चाहिए, लिखा चुके थे। उसमें MCS होना चाहिए, मल्टीपल क्लोनिंग साइट होना चाहिए, ORI स्थल होना चाहिए, लिखा चुके हैं ना। सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, याद कीजिए, सब कुछ लिखाया हुआ है, ठीक है। तो MCS है, ORI स्थल है, और ये क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर है। तो आज इसी में बताने वाले हैं कि सिलेक्टेबल मार्कर के पास 2 जीन होता है। इसके पास कितना जीन होता है? 3 जीन होता है, 2 नहीं, 3 जीन होता है। सिलेक्टेबल मार्कर के पास 3 जीन होता है। पहला का नाम है AMPR, दूसरा का नाम है TTR, और तीसरा का नाम है LAC-Z जीन। LAC-Z जीन। अब सवाल आता है कि ये तीनों का काम क्या है। तो सबसे पहले जो AMPR है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? AMP कहने का मतलब एम्फीसिलिन। AMP कहने का मतलब क्या हुआ? एम्फीसिलिन। AMP कहने का मतलब देख लीजिए, इसी से MP मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो AMP का मतलब एम्फीसिलिन, AMP का मतलब एम्फीसिलिन। और TET का मतलब टेट्रासाइक्लिन, TET का मतलब टेट्रासाइक्लिन। तो उसी प्रकार से हो जाएगा। AMPR वाला जो रीजन वाला जो जीन है, ये क्या करता है, यह एंटीबायोटिक एम्फीसिलिन के अगेंस्ट, यह एंटीबायोटिक एम्फीसिलिन के अगेंस्ट रेसिस्टेंट प्रदान करता है। क्या प्रोवाइड कराता है? रेसिस्टेंट प्रोवाइड कराता है। और वही बात करें TET की, ये कौन सा रेसिस्टेंट प्रदान करेगा? एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन। एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों आपको याद करना होगा।
AMP का मतलब एम्फिसिलिन और TT का मतलब टेट्रासाइक्लिन, और दोनों कैसा है, एंटीबायोटिक है, उसी के अगेंस्ट क्या प्रदान करता है, रेसिस्टेंट प्रदान करता है। तो ये हो गया प्लाज्मिड की बातें, ठीक है ना। तो प्लाज्मिड होता क्या है, प्लाज्मिड एक अतिरिक्त DNA होता है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये भी 2 धागा का बना होता है और गोलाकार होता है, ठीक है। और ये जो प्लाज्मिड DNA ये खुद ब खुद अपने से ही कॉपी बना लेता है, तो बहुत अच्छा इसका फ़ायदा है। और इसमें बहुत सारा साइट होता है, जैसे MCS हो गया, ORI साइट हो गया, सिलेक्टेबल मार्कर हो गया। इसके पास 2-3 जीन होता है, पहला का नाम है AMPR, दूसरा का नाम TTR, तीसरा का नाम लैगजेड। अच्छा, ये जो लैगजेड वाला है ना, ये काम नहीं करता, ये वाला जीन काम नहीं करता है, कोई काम नहीं करता ये वाला जीन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे क्या पढ़ाएंगे, PVR 322 इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, TI प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के इसके आगे ये वाला पढ़ते हैं। कौन कौन, PVR 322 और कौन पढ़ेंगे, TI प्लाज्मिड। ये दोनों प्लाज्मिड का उदाहरण है और इसके बारे में पढ़ना है। तो तब तक इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब जानेंगे PVR 322 प्लाज्मिड के बारे में। PVR 322 प्लाज्मिड के बारे में कि ये कौन सा प्लाज्मिड है और ये क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है और इसका नामकरण क्या क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये कहाँ क्या लिखे हैं यहाँ पर, PVR 322। तो इसके बारे में हम बता चुके हैं कि यह एक कृत्रिम प्लाज्मिड है। कैसा प्लाज्मिड, कृत्रिम प्लाज्मिड। कृत्रिम क्या होता है, जिसे मानव द्वारा बनाया गया हो, जिस प्लाज्मिड को मानव द्वारा बनाया गया हो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम प्लाज्मिड। कैसा, कृत्रिम प्लाज्मिड। तो ये जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि PVR 322 कैसा प्लाज्मिड है, ये बैक्टीरिया से निकाला गया था कि इसको बनाया गया था, तो इसको बनाया गया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम प्लाज्मिड, ठीक है। आगे देखते हैं इसका नामकरण। इसका नामकरण कैसे हुआ, इस प्लाज्मिड का नाम कैसे रखा गया। तो इसमें देखिए शुरू में क्या आता है, P, शुरू में क्या लेटर आता है, P क्या बताता है कि ये प्लाज्मिड है, P क्या बताता है, ये प्लाज्मिड है। और जो 2 और तीसरे नंबर पे स्थान पे आता है BR, दो नाम क्या आ रहा है, B और R आ रहा है। ये दोनों क्या नाम बताता है, वैज्ञानिक का नाम। किसका नाम बताता है, वैज्ञानिक का नाम, जो बनाया इसको, ठीक है ना। एक वैज्ञानिक का नाम है बोलिवियर और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है रोड्रीजीन। एक का नाम है बोलिवियर और दूसरे का नाम है रोड्रीजीन। तो ये जो B और R है, इसमें B और R ये क्या बताता है, वैज्ञानिक का नाम, जिन्होंने इसका खोज किया, जिन्होंने इसको बनाया, ठीक है। और इसके लास्ट में कुछ संख्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, संख्या। ये किसको बताता है, नली की संख्या। किसको बताता है, नली की संख्या। इसका मतलब क्या हुआ, प्रयोगशाला में ऐसा ऐसा बहुत पतला पतला नली रखा जाता है, बहुत सारा, हजारों नली, 500-600 नली रखा जाता है, ठीक है ना। और सब में नंबर लिखा हुआ होता है कि ये पहले नंबर का सीसी है और इसमें हमने क्या बना रहा है, कौन सा प्लाज्मिड बना रहा है, अलग अलग प्रकार के सब में, ठीक है ना। जिसके अनुसार जैसा प्रयोग करते हैं उसका डाटा आराम से पहले से जाना हुआ होता है या उस पर थोड़ा सा चिन्ह दिया होता है, जिसके वजह से हम पहचान पाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मिड के बारे में ये दोनों वैज्ञानिक बना रहे थे जब, तो किस नंबर वाली नली में बनाए थे, 322 नंबर वाली में। किस में बनाए थे, 322 नंबर, इसी में प्लाज्मिड को रखा गया था। 322 नंबर नली की संख्या वाली, 322 नंबर, कितने नंबर में, ऐसे ऐसे करके था, 1 2 3 4 ऐसे करके 322, मतलब 400-500 नली था। लेकिन इस प्लाज्मिड का जब खोज हुआ तो इसे कहाँ रखा गया, 322 नंबर वाली नली में। किस नली में, 322 नंबर वाली नली में। इसीलिए इसके नाम में क्या आता है, PVR 322। इस प्लाज्मिड को क्या बोला जाता है, PVR 322। P बताता है प्लाज्मिड को, BR बताता है वैज्ञानिक का नाम, B से हो जाएगा बोलिवियर और R से हो जाएगा रोड्रीजिन, और 322 क्या बताता है, 322 क्या बताता है, नली की संख्या, उसी नली में रखा गया था, ठीक है। आगे देखिए इसका उपयोग कैसे करते हैं, इस प्लाज्मिड का उपयोग कैसे करते हैं। तो ये प्लाज्मिड आपको दिख रहा है, एक प्लाज्मिड नॉर्मल सा प्लाज्मिड है, ठीक है। तो प्लाज्मिड का उपयोग कैसे करेंगे, प्लाज्मिड को काटते हैं तभी तो यहाँ पर मेन DNA जोड़ेंगे, ठीक है। और ये भी बताए थे कि प्लाज्मिड को भी हम उसी DNA से काटते हैं जिस एंजाइम की मदद से हम DNA को काटे थे। प्लाज्मिड को भी उसी एंजाइम की मदद से काटते हैं जिस एंजाइम की मदद से हम उस DNA को काटे थे, जिसको हम यहाँ पे जोड़ने वाले हैं। तो उस DNA को किससे काटे थे, इंसुलिन वाले DNA को किससे काटे थे, ECOR1 से काटे थे, और किससे काटे थे, HIND3 से काटे थे। ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये कौन सा एंजाइम है,
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, काटने वाला एंजाइम। तो चूंकि हम डीएनए को काटने के लिए भी इकोर 1 का प्रयोग किया और किसका प्रयोग किया, HIND3 का प्रयोग किया, इसीलिए अगर उस डीएनए को हमको यहाँ पे फिट करना है तो सबसे पहले वाहक में इतना सा भाग काटना होगा, तभी तो वो वाला डीएनए यहाँ पे फिट होगा। अगर जो हमको यहाँ पे काटना है इसको, तो काटने के लिए भी उसी प्रकार का एंजाइम चाहिए जिस प्रकार के एंजाइम से उस डीएनए को काटा गया, ठीक है ना, इसलिए सेम एंजाइम लिए। ओके, अब ये प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड में ORI साइट होता है कि नहीं होता है? होता है, अभी बताए थे। MCS भी होता है और सिलेक्टेबल मार्कर भी होता है, ठीक है। तो वही है, सिलेक्टेबल मार्कर में क्या होता है, TETR, क्या होता है TETR, और क्या होता है AMPR होता है ना, अभी बताए थे। और एक क्या होता है LECZ, वो काम नहीं करता है। तो AMPR होता है और TETR होता है। अब क्या होता है, अब क्या बवाल है इसमें, देखिए। अगर हम इस प्लाज्मिड का उपयोग, क्या लिखा हुआ है, इस प्लाज्मिड का उपयोग कैसे करते हैं, अगर हम किसी जीन को, चाहत प्रोटीन के जीन के डीएनए को अगर यहाँ पे जोड़ देते हैं, इससे इसको काट दिए और यहाँ पे क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो क्या होगा, AMPR जो है और TETR जो है ये काम करना बंद कर देता है, ये काम करना बंद कर देता है। तो ये काम नहीं बंद हो, उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए ये जो AMP रीजन है इसको भी 2 एंजाइम से काटना होगा, और जो TET रीजन है इसको भी 2 एंजाइम से काटना होगा। तब जा करके जो हम इसमें डीएनए जोड़ेंगे, तब AMP और TET रीजन क्या करेगा, काम करेगा, करने लगेगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, AMP तथा TETR के बीच, तो ये AMP है और ये क्या है, TETR है, इसके बीच में जब यहाँ पर हम डीएनए जोड़ते हैं, ठीक है, तो AMPR और TETR के बीच जब चाहत प्रोटीन के डीएनए को जोड़ते हैं तो काम नहीं करता, ये दोनों काम नहीं करता। उसके लिए हमको करना क्या है, अगर डालना भी है, अगर हमको डीएनए को जोड़ना भी है, इसमें डालना भी है, उसके लिए क्या काम करना चाहिए, काम करेगा तो तभी तो आगे प्रोसेस होगा, तभी तो इसको हम परपोसी जीव में डालेंगे, ठीक है। तो ये काम भी करना चाहिए, उसके लिए हमको क्या करना होगा, AMPR जो होता है उसको 2 एंजाइम से काटना होगा, और जो TETR होता है उसको भी 2 एंजाइम से काटना होगा, और ये एंजाइम का नाम है, प्रतिबंधन एंजाइम का नाम है, ठीक है। तो जो AMPR होता है उसको PST1 से काटा जाता है और PVU1 से काटा जाता है, ठीक है। लेकिन जो TETR है उसको एक बार BAMH1 से काटा जाता है और दूसरी बार SEL1 से काटा जाता है, तो एंजाइम का नाम है। अगर सिर्फ AMPR है और TETR है और इसके बीच डीएनए को जोड़ते हैं तो AMPR TETR वाला काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जब इस AMPR को 2 एंजाइम से काट देते हैं और इस TETR को 2 एंजाइम से काट देते हैं, तो क्या होता है, जो भी हम डीएनए इसमें जोड़ते हैं वो काम करता है, ये दोनों स्थल काम करता है, ठीक है। और इसमें ORI साइट होता है, और क्या होता है, MCS होता है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट होता है, और सिलेक्टेबल मार्कर तो बता ही दिए, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, मेन डीएनए जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये होता है PBr322, इसको कैसा प्लाज्मिड बोलते हैं, PBr322। क्लियर है, नामाकर देख लीजिएगा और ये भी देख लीजिएगा, ठीक है ना, इसको उतार लीजिए। अब आगे देखिए TI प्लाज्मिड के बारे में बताते हैं, किसके बारे में, TI प्लाज्मिड के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले TI प्लाज्मिड का फुल फॉर्म क्या होता है, T का मतलब होता है ट्यूमर और I का मतलब होता है इंड्यूसिंग। तो TI प्लाज्मिड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, तो ये TI प्लाज्मिड है, PBr322 था वो तो उसको आदमी बनाया, लेकिन जो ये TI प्लाज्मिड है इसे बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, बैक्टीरिया से। एक बैक्टीरिया होता है, उसके प्लाज्मिड को निकाला जाता है और उसी को बोलते हैं TI प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, TI प्लाज्मिड, ठीक है। तो अब सवाल आया कौन सा बैक्टीरिया से निकालते हैं, तो TI प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस, बैक्टीरिया का नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस नामक बैक्टीरिया से TI प्लाज्मिड को निकाला जाता है। तो देख लीजिए यह एक क्या है, बैक्टीरिया है, और ये कौन सा बैक्टीरिया है, एग्रोट्यूमिफिसेंस बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया, एग्रोट्यूमिफिसेंस बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के अंदर क्या पाया जा रहा है, प्लाज्मिड पाया जा रहा है, वो भी कौन सा प्लाज्मिड, TI प्लाज्मिड।
तो एग्रोबैक्टीरियम से जो प्लाज्मिड निकाला उसको क्या बोले, टीआई प्लाज्मिड बोले। ठीक है, तो टीआई प्लाज्मिड करता क्या है, यह द्विबीजपत्री पौधा का रोगजनक पैथोजन होता है। द्विबीजपत्री जो भी बड़ा बड़ा पेड़ पौधा होता है उसका क्या होता है, रोगजनक होता है, उसमें रोग उत्पन्न कर देता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब आगे देखिए कैसे क्या होगा, कैसे ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है। इस प्लाज्मिड को, इस टीआई प्लाज्मिड को एक पादप कोशिका के ऊपर अटैक कराया जाता है। किसके ऊपर अटैक कराया जाता है, पादप कोशिका के ऊपर। किससे, टीआई प्लाज्मिड से। तो इस टीआई प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम से निकाल लिए। ठीक है, अब इस टीआई प्लाज्मिड को क्या करेंगे, पादप कोशिका के ऊपर क्या कराएंगे, अटैक कराएंगे। तो शुरुआत में पादप का जो कोशिका होगा वो किस आकार का होगा, सामान्य आकार का होगा। और जब पादप कोशिका है तो इसके अंदर डीएनए होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये किसका डीएनए है, पादप का डीएनए है। ये पादप का कोशिका है और ये किसका डीएनए है, पादप का डीएनए है। अब जैसे ही हमने टीआई प्लाज्मिड को पादप कोशिका के ऊपर अटैक कराया तो उससे हुआ क्या, टी डीएनए अलग हो गया। टीआई प्लाज्मिड से टी डीएनए क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, जब टी डीएनए अलग हुआ तो अलग होकर के क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, पादप कोशिका का जो डीएनए था उसके साथ मिल जाता है, पादप कोशिका के डीएनए के साथ मिल जाता है। टीआई प्लाज्मिड को अटैक कराए तो पादप कोशिका में जो भी डीएनए था उसमें क्या हुआ, टीआई प्लाज्मिड से टी डीएनए अलग हो गया और मेन डीएनए से मिल गया। देखिए टी डीएनए अलग हो गया, टी डीएनए क्या हो गया, अलग। और ये किसका डीएनए था, पादप कोशिका का डीएनए था, उसके साथ क्या हो गया, मिल गया। तो जब क्या होता है, टी डीएनए अलग होकर पादप कोशिका के डीएनए के साथ मिल जाता है तब कोशिका का आकार क्या हो जाता है, बदल जाता है। वो ट्यूमर कोशिका में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ट्यूमर कोशिका में। तो देखिए शुरू में था पादप का कोशिका कैसा था, सामान्य था। जब हमने क्या कराया, टीआई प्लाज्मिड को अटैक कराया तो अटैक कराने से हुआ क्या, टीआई प्लाज्मिड अलग हो गया और पादप के डीएनए से जा करके जुड़ गया, पादप के डीएनए से जा करके जुड़ गया। जैसे जुड़ा वैसी क्या बदल देगा, ये सामान्य कोशिका से किस में बदल देगा, ट्यूमर कोशिका में बदल देता है। जो भी नॉर्मल कोशिका था पादप का उसको किस में बदल देता है, ट्यूमर कोशिका में बदल देता है। इसी को बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। इसी को क्या बोलते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इसी को क्या बोलते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, समझ में आया, ओके। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। इसमें क्या पूछेगा, पहले टीआई प्लाज्मिड का फुल फॉर्म बताइए, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। फिर पूछेगा इसे किस बैक्टीरिया से निकाला जाता है, तो क्या बोलना है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसेंस। किससे निकाला जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसेंस। तो उससे क्या कर लिए हमने, टीआई प्लाज्मिड निकाल लिए। फिर ये टी प्लाज्मिड किसका पैथोजन होता है, द्विबीजपत्री पौधा का रोगजनक पैथोजन होता है। तीसरा सवाल हो गया। अब क्या होगा, ट्यूमर इंड्यूसिंग कैसे होता है, तो सबसे पहले टीआई प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम से निकाले और उसको क्या किए, एक पादप कोशिका के ऊपर अटैक कराए। तो पादप कोशिका के ऊपर जब अटैक कराए तो डीएनए अलग हो गया और किसके साथ जुड़ गया, पादप वाला डीएनए के साथ जुड़ गया, जिसके कारण पादप का जो पहले सामान्य कोशिका था अब जुड़ने के बाद टी डीएनए पादप के डीएनए के साथ जुड़ने के बाद ये सामान्य कोशिका से किस में बदल जाता है, ट्यूमर कोशिका में बदल जाता है। यही होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड के द्वारा। ठीक है ना, अब इसको नोट कीजिए, मिटाते हैं या इसको उतारिए स्क्रीनशॉट। अब आगे देखिए, छोटा छोटा चीज़ बचा हुआ है जिसके बारे में कन्फ्यूजन रहता है। नाम सुनते हैं ना तो कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ बता देते हैं परिभाषा के रूप में। वैसे तो किताब में नहीं दिया हुआ है लेकिन हम बता देते हैं, ठीक है ना, अलग अलग करके सबको। तो पहला होता है आरूपांतरण बैक्टीरिया। क्या होता है, आरूपांतरण बैक्टीरिया। जब किताब पढ़ेंगे तो ये सब शब्द मिलेगा लेकिन ये सब का परिभाषा नहीं दिया गया, क्या होता है ये नहीं बताया गया, ठीक है ना। तो डायरेक्ट क्या होता है बताते हैं हम। आरूपांतरण बैक्टीरिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेशनल बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या होता है, इस बैक्टीरिया में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, कोई भी रूपांतरण नहीं किया गया। तो जो भी बैक्टीरिया है जैसे को तैसा है, इसमें कोई बदलाव हुआ नहीं हुआ, डायरेक्ट ये क्या है, इकोलाई बैक्टीरिया है। तो ऐसे वाले बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, आरूपांतरण बैक्टीरिया। ऐसे वाले बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, आरूपांतरण बैक्टीरिया, ठीक है। अब आगे देखिए, ये है रूपांतरण बैक्टीरिया। ये कैसा बैक्टीरिया है, रूपांतरण बैक्टीरिया। तो रूपांतरण बैक्टीरिया किसे कहते हैं, रूपांतरण मतलब बदलाव, रूपांतरण मतलब बदलाव। तो एक देखिए हमने सामान्य ई कोलाई ले लिया और लेकिन इसके अंदर क्या डाल दिया,
प्लाज्मिड डीएनए, इसके अंदर क्या डाला, प्लाज्मिड डीएनए, तो कुछ बदलाव होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एक में बेचारा कुछ नहीं है तो इसको आरूपांतरण, इसमें प्लाज्मिड डीएनए डाल दिए तो इसको रूपांतरण। और अगला देखिए पुनर्योजक बैक्टीरिया क्या होता है, इसमें प्लाज्मिड डीएनए भी डाले और उसी प्लाज्मिड डीएनए के साथ साथ क्या जोड़ के भेज दिए, चाहत डीएनए भेज दिए। कौन सा प्रोटीन का डीएनए भेजे, चाहत प्रोटीन का डीएनए भेज दिए। वैसा वाले बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, पुनर्योजक बैक्टीरिया। वैसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, पुनर्योजक बैक्टीरिया। तो यहाँ पर 3 बैक्टीरिया के बारे में जानना है, आरूपांतरण बैक्टीरिया, रूपांतरण बैक्टीरिया और पुनर्योजक बैक्टीरिया। आरूपांतरण बैक्टीरिया वैसा बैक्टीरिया जिसमें प्लाज्मिड, ना ही प्लाज्मिड और ना ही चाहत प्रोटीन का डाला जाता हो, मतलब जिसमें कोई भी बदलाव ना किया जाए, उसे आरूपांतरण बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, फिर है रूपांतरण बैक्टीरिया। जिस बैक्टीरिया में या आरूपांतरण बैक्टीरिया में अगर हम प्लाज्मिड को डाल देते हैं, ये आरूपांतरण बैक्टीरिया है, लेकिन इसमें अगर प्लाज्मिड को डाल देंगे तो ये कैसा बैक्टीरिया हो जाएगा, रूपांतरण बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर एक आरूपांतरण बैक्टीरिया है और उसके अंदर प्लाज्मिड के साथ साथ, उसी प्लाज्मिड के साथ क्या जोड़ करके भेज देंगे, चाहत प्रोटीन का डीएनए जोड़ करके भेज देंगे उसके अंदर, तो वैसे बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, अब पुनर्योजक बैक्टीरिया। तो आरूपांतरण में कुछ नहीं है, रूपांतरण में सिर्फ प्लाज्मिड है और पुनर्योजक में प्लाज्मिड डीएनए भी है और उसके साथ साथ चाहत प्रोटीन का भी डीएनए है। तो इस प्रकार से तीनों अलग अलग होता है। तो अब ये बहुत चैप्टर के क्लोज आ गए हैं हम लोग, अब ये होता है समाप्त और मिलेंगे अगले वीडियो में बायोरिएक्टर लेकर। ठीक है ना, लास्ट टॉपिक बचेगा शायद। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।